नमस्कार दोस्तों, मैं सुमाराम कोहली आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन स्कीम में। तो देखिए दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है वहाँ है प्रेजेंट टेंस। तो मैंने इससे पहले जो वीडियो बनाया था, यानी इसका वो पहला वीडियो था ना, उसमें मैंने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस तथा प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस के सेंटेंस किस प्रकार बनाए जाते हैं वो मैंने आपको सिखाया था। तो दोस्तों, इस वीडियो में अब हम सीखेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के सेंटेंस कैसे बनाए जाते हैं। तब प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस के मतलब प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस है ना, इसके सेंटेंस कैसे बनाए जाते हैं। ठीक है, तो अब हम अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, अगर आपने इससे पहला वीडियो यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस या प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस के सेंटेंस कैसे बनाए जाते हैं वो अगर न देखा हो तो उससे आप पहले अब से देख लेना। ठीक है, तो अब हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस या प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस के सेंटेंस बनाना सीखते हैं। तो देखिए दोस्तों, अब हम पढ़ेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस जिसके हिंदी वाक्य के अंत में चुका है, चूके है आदि शब्द आते हैं, वे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अंदर आते हैं। ठीक है, तो इसको मतलब आप सोच रहे होंगे कि इसको बनाने का पैटर्न क्या है, सिंटैक्स क्या है, यानी कि विधि क्या है, सूत्र क्या है, ये सोच रहे होंगे। तो ठीक प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के नीचे देखिए एक सूत्र यानी एक पैटर्न बताया गया है। वहाँ है सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है, कर्ता, और हैव क्या है, हेल्पिंग वर्ब। तो यह चीज़ के साथ उपयोग में होगी, है सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ तथा हैव प्लूरल सब्जेक्ट के साथ। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि हैज सिंगुलर सब्जेक्ट तथा हैव प्लूरल सब्जेक्ट, और वर्ब यानी क्रिया जो हम काम कर रहे हैं, तो उसकी थर्ड फॉर्म, जैसे कि हम जा रहे हैं कहीं पे, जाना को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, गो। तो गो की थर्ड फॉर्म कौन सी होगी, गो की सेकंड फॉर्म होगी वेंट, और थर्ड फॉर्म होगी गॉन, यानी गो वेंट गॉन। तो इस यहाँ पे कौन सी उपयोग में होगी, गॉन। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों, अब हम एग्जाम्पल देखते हैं। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, अब हमारा पहला एग्जाम्पल है, वह है विक्रम हिंदी पढ़ा चुका है। विक्रम हिंदी पढ़ा चुका है, यानी विक्रम कौन है, विक्रम हिंदी को पढ़ाने वाला है, यानी हिंदी का टीचर है। ठीक है, इसमें अंत में क्या है, वाक्य के अंत में चुका है ये है ना, तो आपको पता चल गया होगा कि ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का एक एग्जाम्पल है। ठीक है, एक वाक्य है। तो इसको अब हम अफर्मेटिव, नेगेटिव या इंटरोगेटिव तीनों प्रकार के सेंटेंस बनाकर अंग्रेजी में आपको देखेंगे। ठीक है, यानी अंग्रेजी में अफर्मेटिव, इंटरोगेटिव या नेगेटिव तीनों सेंटेंस बनाएंगे। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, नाम लेते ही हाजिर हो गए इसके एग्जाम्पल, एग्जाम्पल नहीं, इसके हिंदी सेंटेंस। तो देखिए, विक्रम हिंदी पढ़ा चुका है। तो इसमें अफर्मेटिव अगर हम बनाएंगे तो विक्रम हैज़ टॉट हिंदी। विक्रम क्या है, विक्रम है सब्जेक्ट के बाद में क्या बताया गया है पैटर्न में, हैज़ है। विक्रम के साथ कौन सा मतलब वो प्रयुक्त होगा, हेल्पिंग वर्ब कौन सी प्रयुक्त होगी, हैज़ की होगी, क्योंकि विक्रम सिंगुलर शब्द है। ठीक है, ठीक उसी प्रकार वर्ब की थर्ड फॉर्म, यानी वर्ब की थर्ड फॉर्म कौन सी है, टीच है ना, तो टीच की सेकंड फॉर्म होती है टॉट, थर्ड फॉर्म भी होती है टॉट। तो यह गया टॉट, फिर ऑब्जेक्ट है हिंदी, तो विक्रम हैज़ टॉट हिंदी। ठीक है, ठीक उसी प्रकार नेगेटिव में विक्रम हैज़ के बाद में नॉट का उपयोग होगा, किसका होगा, नॉट का उपयोग। विक्रम हैज़ नॉट टॉट हिंदी। ठीक है, ठीक इसी प्रकार इंटरोगेटिव में आगे हेल्पिंग वर्ब आएगी, हेल्पिंग वर्ब है हैज़ विक्रम टॉट हिंदी, तो अंत में क्वेश्चन मार्क लग जाएगा। तो आपको पता चल गया कि इंटरोगेटिव, नेगेटिव तथा अफर्मेटिव ये सेंटेंस कैसे बनाए जाते हैं। तो आपको पता चल गया होगा, इंटरोगेटिव में हेल्पिंग वर्ब आगे आ जाती है। ठीक है, और अंत में क्वेश्चन मार्क लग जाता है। ठीक है, तो अब हम दूसरे एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं। तो दोस्तों, अब हमारा दूसरा एग्जाम्पल है, वह है किशन और जितेंद्र शराब पी चुके हैं। इसमें अंत में कौन सा शब्द है, चुके हैं, और सब्जेक्ट कौन है, सब्जेक्ट है जितेंद्र और किशन, यानी किशन और जितेंद्र सब्जेक्ट, यानी सब्जेक्ट कैसा है, प्लूरल है। तो प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हैव का प्रयोग होगा, हेल्पिंग वर्ब हैव, HAVE इसका प्रयोग होगा। ठीक है, तो अब हम अफर्मेटिव, नेगेटिव या इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाते हैं। तो देखिए दोस्तों, अब मैं आपको बता देता हूँ
कि किशन और जितेंद्र शराब पी चुके हैं, इसका इंग्लिश में सेंटेंस क्या क्या होंगे अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव में। तो पहला देखिए अफर्मेटिव। पहला कौन सा है? अफर्मेटिव। अफर्मेटिव हम किस प्रकार बनाएंगे? आपको पता ही है कि सब्जेक्ट प्लस हैज़ प्लस वर्ब के थर्ड प्लस ऑब्जेक्ट। इस पैटर्न या इस सिंटेक्स के अनुसार हम बनाएंगे। तो पहला क्या है? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है? किशन एंड जितेंद्र। सब्जेक्ट कितने? 2, यानी कि प्लूरल सब्जेक्ट है। तो प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में किस हेल्पिंग वर्ब का उपयोग होता है? प्लूरल के साथ में हैव का उपयोग होता है। ठीक है, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो आपने वर्ब क्या है? पीना। पीना को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? ड्रिंक। तो ड्रिंक की थर्ड फॉर्म क्या होगी? ड्रिंक, ड्रैंक, ड्रंक। क्या होगी? ड्रंक, DRUNK, ड्रंक। तो हमने रख दी ड्रंक। फिर ऑब्जेक्ट क्या है? शराब। शराब यानी कि वाइन, अंग्रेजी में क्या कहते हैं? वाइन। तो ठीक इसी प्रकार किशन एंड जितेंद्र हैव ड्रंक वाइन, या फिर मेरे सेंटेंस बन करके तैयार हो गया है। दूसरा है नेगेटिव। नेगेटिव में हैव के बाद में नॉट का प्रयोग होगा। हैव के बाद में किसका प्रयोग होगा? नॉट का। तो देखिए किशन एंड जितेंद्र हैव नॉट ड्रंक वाइन। तो ये भी आपको समझ में आ गया कि किशन एंड जितेंद्र हैव नॉट ड्रंक वाइन। अब है तीसरा इंटेरोगेटिव। तीसरा कौन सा है? इंटेरोगेटिव। तो जिसमें मैंने आपको बताया था कि हेल्पिंग वर्ब आगे आ जाती है, अंत में क्वेश्चन मार्क लग जाता है। तो मैंने रख दिया इसी प्रकार हम लोग हेल्पिंग वर्ब को आगे ला ली, तो अंत में क्वेश्चन मार्क लगा दिया। देखिए यहाँ पे ये सेंटेंस बना, हैव किशन एंड जितेंद्र ड्रंक वाइन। तो इसका हिंदी अर्थ क्या होगा कि क्या किशन और जितेंद्र शराब पी चुके हैं? इसका हिंदी अर्थ क्या होगा? क्या किशन और जितेंद्र शराब पी चुके हैं, यानी कि ये एक क्वेश्चन पूछ रहा है। ठीक है, ठीक इसी प्रकार नेगेटिव में इसका हिंदी अर्थ होगा किशन और जितेंद्र शराब नहीं पी चुके हैं। किशन और जितेंद्र शराब नहीं पी चुके हैं, ये नेगेटिव सेंटेंस का हिंदी अर्थ होगा। तो दोस्तों ये आपको समझ में आ गया होगा। तो आपको मैं कुछ और एग्जाम्पल बता देता हूँ जिससे आप स्वयं सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में भेज सकते हो। ठीक है, तथा उसके बाद में हम पढ़ेंगे। पहले मैं आपको एग्जाम्पल ही बता देता हूँ। तो देखिए दोस्तों, अब मैं आपको होमवर्क के तौर पर कुछ एग्जाम्पल दे रहा हूँ, वहाँ आप स्वयं सॉल्व करने की कोशिश करना। तो पहला एग्जाम्पल है, वहाँ है राकेश क्रिकेट खेल चुका है। राकेश क्रिकेट खेल चुका है, इसका आपको इंटेरोगेटिव, नेगेटिव या फिर मेरे तीनों प्रकार के सेंटेंस बना करके कमेंट बॉक्स में भेजने हैं। तो दूसरा है हैज़ अनिल रिटन लेटर। इसका हिंदी अर्थ क्या होगा? अफर्मेटिव, नेगेटिव आदि सेंटेंस बना करके आपको भेजने हैं। ठीक उसी प्रकार भावेश और शंकर सिरोही जा चुके हैं। इसका इंटेरोगेटिव या नेगेटिव तथा अफर्मेटिव तीनों सेंटेंस बना करके आपको कमेंट बॉक्स में भेजने हैं। चौथा था अंतिम एग्जाम्पल है इसका, वह है विक्रम हैज़ स्लेप्ट। विक्रम हैज़ स्लेप्ट, इसका हिंदी अर्थ क्या होगा तथा मैंने अफर्मेटिव तो बना ही दिया है। तो आपको नेगेटिव या इंटेरोगेटिव सेंटेंस बना करके आपको भेजने हैं। ठीक है, तो ये आपका होमवर्क है। अब हम चलते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस की तरफ। ठीक है, तो दोस्तों आपको ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। तो अब हम चलते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस की तरफ। तो देखिए दोस्तों, अब है हमारा दूसरा टेंस, वह है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, तो मैंने आपको प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस के बारे में बताया था। प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस जो मतलब इससे पहले वीडियो बनाया गया, वहाँ जिसे आपने अगर नहीं देखा तो उससे आप देख लेना पहले। प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में मैंने बताया था कि काम चल रहा हो। तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में बताया जाएगा कि काम चल रहा है, लेकिन कब से चल रहा है, यानी कि इसमें टाइम भी बताया जाएगा। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा कि मतलब कंटिन्यूस के साथ में अगर टाइम भी हो जाए ना, मतलब टाइम भी बता दिया जाए, तो वह प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में आएगा। जैसे कि मैं 2 महीनों से गणित पढ़ा रहा हूँ, 2 महीनों से गणित पढ़ा रहा हूँ, ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में आ गया। और इसकी जगह मैं बोल देता मैं गणित पढ़ा रहा हूँ, इसकी जगह मैं बोल देता कि मैं गणित पढ़ा रहा हूँ, तो ये क्या होगा? ये प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस होगा। तो आपको पता चल गया कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस किसे कहते हैं। तो अब आप सोच रहे होंगे कि इसका अंग्रेजी में वाक्य कैसे बनाए जाते हैं। इसके अंग्रेजी में वाक्य इस प्रकार बनाए जाते हैं कि ये देखिए, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस के नीचे, जस्ट नीचे देखिए, एक सिंटैक्स है, पैटर्न है, एक सूत्र है। मतलब
इस सूत्र को आप याद कर लेना, ये मतलब इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो ये सूत्र है, मतलब इस ट्रिक के माध्यम से अपन अंग्रेजी के सेंटेंस बना सकते हैं, ठीक है। तो ये मतलब पैटर्न है, वहाँ है सब्जेक्ट प्लस हैजर प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सीन्स फॉर प्लस टाइम। तो इसमें मैं आपको समझा देता हूँ कि सब्जेक्ट यानी कर्ता, कार्य को करने वाला। हैजर आपको पता ही होगा कि हैज़ दो आएगा सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ तथा हैव आएगा प्लूरल सब्जेक्ट के साथ। फिर बीन मतलब हैज़ हैव, इसके बाद में बीन का प्रयोग अवश्य होगा, वो भी अफर्मेटिव सेंटेंस में, ठीक है। ठीक इसी प्रकार वर्ब की फर्स्ट फॉर्म फिर आईएनजी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म फिर आईएनजी फिर ऑब्जेक्ट फिर सीन्स फॉर प्लस टाइम। तो आपको मैं बता दूं कि सीन्स अगर टाइम फिक्स हो कि अगर कोई बता दे कि वहाँ 5 बजे से सो रहा है, वहाँ 5 बजे से सो रहा है, यानी टाइम फिक्स है ना, 5 बजे से सो रहा है। इसके बजाय अगर बोल दिया जाए कि वहाँ 5 घंटे से सो रहा है, तो ये टाइम फिक्स नहीं है, टाइम हमें पता नहीं है। तो अगर टाइम पता ना हो तब तो आएगा फोर, और टाइम पता हो तो आ जाएगा सीन्स। तो दोस्तों ये आपको पैटर्न आपको समझ में आ गया होगा। तो अब हम एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं, ठीक है। तो अपना पहला एग्जाम्पल है, वह है मैं एक महीने से गणित पढ़ा रहा हूँ। मैं एक महीने से गणित पढ़ा रहा हूँ, तो इसमें टाइम बताया गया है, लेकिन टाइम फिक्स टाइम नहीं बताया गया, यानी कि क्या आएगा 4। अगर ऐसा होता कि मैं जनवरी से या मैं फरवरी महीने से गणित पढ़ा रहा हूँ, ऐसा होता तो आ जाता सीन्स। लेकिन इसमें बताया गया है कि एक महीने से, अब कौन सा महीना है वो हमें पता नहीं, तो इसके लिए किसका उपयोग किया जाएगा, 4 का, ठीक है। तो अब मैं आपको अफर्मेटिव, इंटेरोगेटिव, नेगेटिव तीनों प्रकार के सेंटेंस बना करके आपको समझाता हूँ, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, इसके अंग्रेजी में सेंटेंस होंगे अफर्मेटिव। तो सिंटेक्स के अनुसार पहले क्या आएगा, सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट क्या है, मैं क्या है, सब्जेक्ट, यानी मैं क्या हूँ, एक सब्जेक्ट है, तो आई। फिर हैज़ या हैव आएगा। तो मैंने आपको बताया था कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में आई को प्लूरल माना गया है, ठीक है। तो आई, फिर आएगा आई के बाद में हैव, फिर हैव के बाद में बीन, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी। था वर्ब क्या है, वर्ब है टीच। तो टीच के साथ आईएनजी जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, टीचिंग। फिर ऑब्जेक्ट है मैथ। फिर मैंने आपको बताया था कि अगर टाइम फिक्स हो तब तो आएगा सिंस, और टाइम फिक्स ना हो तो आएगा 4। तो टाइम यहाँ पे फिक्स नहीं है, टाइम इस यहाँ पे फिक्स नहीं है, तो आ गया 4। फिर आ गया यानी एक, फॉर अ मंथ, यानी कि फॉर एक महीना। अ मंथ का मतलब क्या होता है, एक महीना। तो दोस्तों आई हैव बीन टीचिंग मैथ फॉर अ मंथ, ठीक है। आई हैव बीन टीचिंग मैथ फॉर अ मंथ। तो ये अपना अफर्मेटिव सेंटेंस हो गया, मैं एक महीने से गणित पढ़ा रहा हूँ, ठीक। उसी प्रकार दूसरा है नेगेटिव में मैंने आपको बताया था कि हेल्पिंग वर्ब के बाद में हमेशा नॉट का प्रयोग होगा। तो ठीक इसी प्रकार इसमें भी ये होगा, हेल्पिंग वर्ब में हैव के बाद में नॉट का प्रयोग होगा। तो हमने हैव के बाद में नॉट का प्रयोग कर दिया है। तो ये अपना क्या सेंटेंस बना आई हैव नॉट बीन टीचिंग फॉर मैथ आई हैव नॉट बीन टीचिंग मैथ फॉर अ मंथ, ठीक है। ठीक इसी प्रकार इंटेरोगेटिव, मैंने आपको बताया था कि इंटेरोगेटिव में क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब को आगे लाया जाता है तथा वाक्य के अंत में क्वेश्चन मार्क लगाया जाता है। वाक्य के अंत में क्या लगाया जाता है, क्वेश्चन मार्क। तो ये क्या बना सेंटेंस, हैव आई बीन टीचिंग मैथ फॉर अ मंथ। क्या बना, हैव आई बीन टीचिंग मैथ फॉर अ मंथ। तो दोस्तों नेगेटिव सेंटेंस का हिंदी अर्थ अगर हम जानना चाहें तो यहाँ हिंदी अर्थ होगा कि मैं एक महीने से गणित नहीं पढ़ा रहा हूँ। क्या होगा, नेगेटिव में मैं एक महीने से गणित नहीं पढ़ा रहा हूँ। तो इंटरोगेटिव में होगा क्या मैं एक महीने से गणित पढ़ा रहा हूँ, यानी कि एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ठीक है। तो दोस्तों अब हम चलते हैं दूसरे एग्जाम्पल की तरफ, ताकि आपको अच्छी तरह से क्लियर हो जाए, ठीक है। तो दोस्तों अब हमारा दूसरा एग्जाम्पल है, वह है जितेंद्र 1 बजे से क्रिकेट खेल रहा है। जितेंद्र 1 बजे से क्रिकेट खेल रहा है। तो इसमें आपको पता होगा कि इसमें टाइम एकदम फिक्स बता दिया है कि 1 बजे से खेल रहा है। कब से खेल रहा है, 1 बजे से। तो इसमें क्या प्रयोग होगा, 4 होगा या सिंस का प्रयोग प्रयुक्त होगा। तो इसमें सिंस का प्रयोग होगा, क्यों होगा, क्योंकि इसमें टाइम फिक्स है, ठीक है। तो अब हम इसका अफर्मेटिव, नेगेटिव या इंटरोगेटिव तीनों प्रकार के सेंटेंस बना करके मैं आपको बता देता हूँ।
तो दोस्तों अपना पहला सेंटेंस है वहाँ है अफर्मेटिव सेंटेंस। ठीक है, जितेंद्र 1 बजे से क्रिकेट खेल रहा है, इसका हमें अफर्मेटिव सेंटेंस बनाना है। तो सिंटैक्स यानी कि पैटर्न के अनुसार सब्जेक्ट क्या है, जितेंद्र, हमने पहले रख दिया जितेंद्र। जितेंद्र कैसा सब्जेक्ट है, सिंगुलर सब्जेक्ट। कैसा सब्जेक्ट है, सिंगुलर। तो सिंगुलर के साथ किस हेल्पिंग वर्ब का उपयोग होता है, हैज़। तो हैज़ रख दिया, फिर हैज़ के साथ में बीन, फिर वब क्या है, वब है खेलना। खेलना को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, प्ले। तो प्ले के साथ में ING जोड़ कर मिल जाता है प्लेइंग, ये हमने रख दिया प्लेइंग। ठीक है, फिर ऑब्जेक्ट है क्रिकेट रख दिया। फिर सिंस या फोर रखना पड़ेगा। तो हमने क्या रखा, सिंस क्यों रखा, क्योंकि 1 बजे से यानी टाइम फिक्स है कि 1 बजे से वहाँ क्रिकेट खेल रहा है। ठीक है, सिंस 1 o'clock। ठीक है, तो दोस्तों ये अपना सेंटेंस अफर्मेटिव सेंटेंस बन गया। अफर्मेटिव सेंटेंस होगा जितेंद्र हैज़ बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस 1 o'clock। 1 o'clock यानी ये मतलब क्या है, टाइम के बारे में बताया गया है। ठीक है, तो इसी का ही नेगेटिव होगा। मैंने आपको बताया था कि हेल्पिंग वर्ब के बाद में नॉट का प्रयोग, हेल्पिंग वर्ब के बाद में अगर नॉट का प्रयोग हो तो वहाँ नेगेटिव होगा। क्या होगा, नेगेटिव। तो ठीक इसी प्रकार इसमें भी हेल्पिंग वर्ब के बाद में नॉट का प्रयोग किया गया है। तो नॉट का प्रयोग करने के बावजूद नॉट का प्रयोग करने के बाद ये सेंटेंस बना। तो मैं आपको सेंटेंस पढ़ करके बता देता हूँ। जितेंद्र हैज़ नॉट बिन प्लेइंग क्रिकेट सिंस 1 o'clock। ठीक है, ठीक उसी प्रकार तीसरा तथा अंतिम एग्जाम्पल वह है इंटेरोगेटिव सेंटेंस। ठीक है, तो इंटेरोगेटिव सेंटेंस में मैंने आपको बताया था कि हेल्पिंग वर्ब को आगे लाया जाता है तथा वाक्य के सेंटेंस के अंत में, सेंटेंस के लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाया जाता है। तो ठीक इसी प्रकार मैंने भी किया कि हैज़ जितेंद्र बिन प्लेइंग क्रिकेट सिंस 1 o'clock। हैज़ जितेंद्र बिन प्लेइंग क्रिकेट सिंस 1 o'clock। तो आपको मैं बता दूं कि नेगेटिव सेंटेंस को अगर मैं हिंदी में बोलना चाहूँ तो किस प्रकार बोलूँगा, नेगेटिव सेंटेंस को हिंदी में इस प्रकार बोलूँगा कि जितेंद्र 1 बजे से क्रिकेट नहीं खेल रहा है। जितेंद्र 1 बजे से क्रिकेट नहीं खेल रहा है। और इंटेरोगेटिव में क्योंकि हैज़ आगे गया यानी कि ये क्वेश्चन बन गया है। क्या बन गया, क्वेश्चन बन गया है, पीछे क्वेश्चन मार्क भी लग गया। इस प्रकार अपन पता लगा सकते हैं। तो इसका हिंदी अर्थ होगा वह होगा, क्या जितेंद्र 1 बजे से क्रिकेट खेल रहा है, क्या जितेंद्र 1 बजे से क्रिकेट खेल रहा है। ठीक है दोस्तों, ये आपको एग्जाम्पल समझ में आ गए होंगे। अगर समझ में आ गए होंगे तो मैं आपको कुछ और एग्जाम्पल और देता हूँ, लगभग 3 एग्जाम्पल दे देता हूँ जो कि होमवर्क के तौर पर है, जो आप सॉल्व करके आप कमेंट बॉक्स में भेज सकते हो। ठीक है, तो दोस्तों आपको होमवर्क के तौर पर 3 एग्जाम्पल मिल रहे हैं जिन्हें आप सभी सॉल्व करके उनके इंटरोगेटिव और फिर मेरा नेगेटिव तीनों प्रकार के सेंटेंस आप कमेंट बॉक्स में भेज देना। ठीक है, तो पहला है वहाँ है रामरूप जी 9 साल से गणित पढ़ा रहे हैं। रामरूप जी 9 साल से गणित पढ़ा रहे हैं, इसका अफर्मेटिव, नेगेटिव या इंटरोगेटिव तीनों सेंटेंस आप बना करके कमेंट बॉक्स में भेज सकते हो, तो अवश्य ही भेज देना। और दूसरा है मनोज जी 2 घंटे से लिख रहे हैं। तीसरा है राजू जी जुलाई माह से गणित पढ़ा रहे हैं। तो ये तीनों सेंटेंस हैं ना, इनके अफर्मेटिव, नेगेटिव या इंटरोगेटिव तीनों प्रकार के सेंटेंस आप बना करके आप कमेंट बॉक्स में भेज सकते हो, एवं आप अवश्य ही भेजना। ठीक है, तो दोस्तों अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर अवश्य करें। मुझे यकीन है कि आपको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस तथा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस आपको दोनों अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे। तो देखने के लिए धन्यवाद। तो दोस्तों अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे जिसमें मैं आपको पढ़ाऊँगा पास्ट टेंस। ठीक है।